तो भाइयों पहले आप ये वाली वीडियो देखें। रामायण में मरे तो लाखों सैनिक थे, पर राम जी ने जड़ी बूटी सिर्फ लक्ष्मण जी के लिए ही क्यों मंगाई थी? क्या भगवान भी भेदभाव करते हैं? क्या उस टाइम पे भी आम जनता की कोई वैल्यू नहीं थी? अब मैं इन मोहतरमा से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि आप आखिर इस वीडियो को इस तरीके के तर्क दे करके, देवी देवताओं पर बोल करके, धर्म के खिलाफ बोल करके आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हो कि देवी देवता, धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये सब बेकार है, ये सब पाखंड है? तो चलिए आपके इसी पाखंड का एक और वीडियो में आपको पेश करता हूँ कि आप लोग पाखंड के खिलाफ बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आपको इन सब का भी, इनका भी असली रूप दिखाता हूँ। अब आप इनकी ये दूसरी वीडियो देखें। तो अब बताइए दोनों वीडियोस में आपको क्या अंतर लगा? मैं बताता हूं भाई सीधा सीधा अंतर क्या है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए, फेमस होने के लिए, जो कि इन्हें अपने उस धंधे में नहीं मिला। इन्होंने भगवान की पूजा की, माता रानी की पूजा कर ली, लेकिन इन्हें वहां पर कोई फेम नहीं मिला। इन्होंने वीडियोस बना लिए, नाच लिए, गा लिए, सब काम कर लिए, लेकिन इनको वहां पर भी फेम नहीं मिला। जब इन्होंने देखा कि समाज में हिंदू मुस्लिम, हिंदू दलित धर्म के खिलाफ बोलने पर फेम मिल रहा है, तो इन्होंने अब सीधा टारगेट बना लिया धर्म को। अब ये धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप लोग जानते ही हो कि देख लीजिए इनके व्यूज आपके सामने हैं। ये बात करते हैं अपनी हर वीडियोस में संविधान के लिए। तो बताइए संविधान के इतने बड़े चहीते बन रहे हो तुम लोग, क्या तुम लोग खुद संविधान को जानते हो? तो चलिए बताइए संविधान में ईश्वर का नाम है या नहीं? मैं बताता हूं, ये देखिए ईश्वर का नाम संविधान में भी सीधा सीधा लिखा है कि जब कोई नेता शपथ लेगा तो वो खुद ईश्वर का नाम लेकर के बोल सकता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब बताइए जब संविधान में ये चीजें लिखी हैं तो ये लोग कौन होते हैं जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं संविधान के नाम पर? धर्म के खिलाफ तो आप लोग बोलते ही हो, लेकिन जो लोग आप संविधान की बातें करते हो, आप लोगों ने संविधान का भी मजाक उड़ा रखा है, क्योंकि आप लोगों ने संविधान पढ़ा नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए। ये लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका धंधा वहां नहीं चला तो यहां चल गया। जिस दिन इन्हें लगेगा इस धंधे में भी इनको फेम नहीं मिल रहा है, तो याद रखना ये इस धंधे से उतर के किसी और धंधे पर भी पहुंच सकते हैं। ये बात हकीकत है, क्योंकि इनको हर तरीके से सिर्फ फेम चाहिए। इनको इससे मतलब नहीं है समाज का माहौल बिगड़ रहा है, समाज आपस में लड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये लोग बिना सोचे समझे तीखे तर्क भरे सवाल दिए जाते हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो चलिए मैं इनके सवालों के लिए एक जवाब देता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, उसे पीकर आप अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने लिए अच्छी रोजगार देखना, अपने लिए नौकरी ढूंढना। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे होने के बाद भी जब तुम धर्म को नहीं मानते हो तो फिर क्यों धर्म के खिलाफ खड़ी हो? तुमने कभी नौकरी देखी है? नहीं देखी ना। जिस शिक्षा की बात बाबा साहब ने कहा था उसमें तुमने खुद शुगर का दूध मिला करके पी रहे हो। अरे तुम लोग खुद जिस चीज को पढ़ रहे हो उसका उपयोग नहीं उठा पा रहे हो। पढ़ लिखने के बाद, संविधान की बातें करने के बाद भी अगर तुम धर्म के खिलाफ खड़े हो तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? जाओ किसी जगह पढ़ो लिखो, नौकरी करो, जाओ ना। क्यों इस धंधे पर उतर के आ गए हो? क्योंकि तुम्हें सिर्फ फेम चाहिए। फेम होने का इतना लालच कि आप अपनी धर्म संस्कृति को भूल जाओ, गलत है। याद रखना ये किसी के सगे नहीं है। मैं उन सबके इस तरीके के तंज और तीखे सवालों को, जो लोग सोचते हैं कि हाँ इन्होंने धर्म के खिलाफ बोल दिया, तो याद रखना भाई, धर्म किसी का पाखंड नहीं होता है, पाखंडी लोग होते हैं, धर्म पाखंड नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। और उन सभी से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पहले ढंग से पकड़ के इलाज करना चालू कर दें। यकीन मानो दोबारा कोई बोलेगा नहीं धर्म के खिलाफ। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। राम राम।